हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप जाइए और प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं। तो जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो सांस कैसे ले पाते हैं, वो किसकी उपस्थिति में सांस ले पाते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिसके प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, ब्रेथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यदि हम बात करेंगे कि पानी में नॉर्मली ऑक्सीजन, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो कितनी होनी चाहिए, तो 6.5 से 8.5 ppm के बीच घुली हुई ऑक्सीजन होनी चाहिए। यदि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 4 ppm से कम हो जाती है तो जो फिशेस होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, मछलियाँ पानी में ही मर जाती हैं। यदि हमें मान लो पता करना हो कि ये जो वाटर है, इस वाटर में कितनी घुली हुई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, तो एक मेथड होता है विंकलर मेथड। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम पता कर पाते हैं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कितनी है। On which of the following is the fragmentation analysis of particle size is done? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जो पार्टिकल होते हैं, जो इम्प्योरिटीज, पार्टिकल की इम्प्योरिटीज होती है, वो फेटल होती है ड्यू टू द ग्रेविटी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन दो टाइप का होता है, पहला होता है प्लेन फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेन फ्रेगमेंटेशन की। तो जो पार्टिकल होते हैं, हमें पता करना है कौन कौन से साइज के पार्टिकल यहाँ फेटल होंगे। इसके लिए स्टोक का लॉ फॉलो किया जाता है। स्टोक का लॉ फॉलो किया जाता है। स्टोक का लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं। जब पार्टिकल क्या होता है, किसी मान लीजिए कंटेनर है, ये हमारा प्लेन फर्मेंटेशन टैंक है, इधर से पानी आ रहा है, तो जो पार्टिकल फेटल हो रहे हैं उन पार्टिकल की वेलोसिटी है v। ये क्या होगा, वेलोसिटी है v, ये होता है सेटलिंग वेलोसिटी। जो पार्टिकल हैं उनका यूनिट वेट क्या है, गामा एफ। गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल। म्यू का मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो v इज इक्वल टू व ब्रैकेट गामा एफ माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 10 म्यू। स्टोक का लॉ तभी फॉलो होता है जब रेनॉल्ड नंबर x से कम हो, x से कम हो। तो जो पार्टिकल की फिटलिंग होती है प्लेन फर्मेंटेशन टैंक में, स्टोक लॉ को फॉलो करते हुए, वो होता है डिस्क्रीट पार्टिकल की फिटलिंग। डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें पार्टिकल फेटल हो रहे हैं, तो केवल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल फेटल होते हैं, एक एक पार्टिकल ही फेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल आके मिल गया, केवल सिंगल पार्टिकल फेटल होते हैं। तब हम बोलते हैं इंडिविजुअल फेटलिंग हो रही है, उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल फेटलिंग। जो पार्टिकल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। जो पार्टिकल की साइज होती है 0.2 mm से लेकर के 0.0002 mm के बीच होती है। इसी साइज के पार्टिकल फेटल हो पाते हैं। द इम्प्योरिटीज इन वाटर सच एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, लार्जर एंड हैवी ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड। जो पानी में इम्प्योरिटीज होती है तो उसमें होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट भी होता है, लार्जर एंड हैवी ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ये कहाँ रिमूव होते हैं, जब पानी किसी फोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है, ये पानी का हमारा फोर्स है, ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो जब हम यहाँ से पानी को ले जाते हैं, पंप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इनटेक पॉइंट। यहाँ पर आप लगा दी जाती है स्क्रीनिंग यहाँ लगा देते हैं। स्क्रीनिंग को लगाया जाता है हॉरिजॉन्टल से 45 to 60 डिग्री के बीच लगाया जाता है, जिसमें फ्लोटिंग मटेरियल, हैवी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीनिंग। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी को फिल्टर करना, पानी को फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन प्लेन फेडिमेंटेशन के बाद की प्रोसेस है जिसमें फाइन पार्टिकल को साफ किया जाता है। फिल्ट्रेशन में दो टाइप के होते हैं, स्लो फैन फिल्टर और रैपिड फैन फिल्टर। एरिएशन का मतलब होता है पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के कांटेक्ट में लाना, जिसमें जो इम्प्योरिटीज गैसेस होती हैं CO2, H2S ये रिमूव हो जाती हैं। फेडिमेंटेशन का मतलब होता है, फेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल खुद की ग्रेविटी वेट के कारण सेटल होते हैं। यदि हम एरिएशन को ध्यान से समझें, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। एरिएशन का मतलब होता है टू ब्रिंग ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर इनटू फिजिकल कांटेक्ट ऑफ एयर। पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के फिजिकल कांटेक्ट में लाना। इसके लिए स्प्रे नोजल, कैस्केड एरिएटर, डिफ्यूज्ड एयर एरिएटर, ट्रिकलिंग बेड एरिएटर का यूज किया जाता है। इससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती हैं? रिमूव हो जाती हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस सच एज ऑयल, एल्गी, यहाँ पर एल होगा, ऑयल, एल्गी, फिनॉल, ह्यूमिक ऑक्साइड। जो ऑक्सीजन होता है, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ऑक्सीडाइज कर देती है और ये प्रेसिपिटेट बन जाता है जिससे हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो इम्प्योरिटीज रिमूव होती है, कौन से इम्प्योरिटीज किस फेज में रिमूव होती है। पहला है CO2 एंड H2S। पहले इसका फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं क्या होता है। पहला तो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के बाद हम प्री क्लोरीनेशन करते हैं, फिर एरिएशन करते हैं, फिर प्लेन फेडिमेंटेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन, फिर डिसइंफेक्शन होता है। तो पहले जो हमारा एरिएशन होता है, एरिएशन में रिमूव होता है CO2 एंड H2S। इसके बाद रिमूव होता है फाइनली डिवाइड सस्पेंडेड मैटर। ए सेटल होते हैं कहाँ? फेडिमेंटेशन में। डिफ्यूज जो पानी हमारा साफ हो जाता है तो फिर हम डिसइंफेक्शन करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। और क्लोरीन जब हम ऐड करते हैं उसके साथ साथ इस पानी में एल्कानिटी ज़्यादा है तो कुछ केमिकल डाल देते हैं एल्कानिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो फ्रिज में ही दिया हुआ है, जिसका आंसर क्या होगा? इसी फ्रिज में होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको फ्लो डायग्राम टिप्स में होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कौन से यूनिट से कौन से इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं। ऑब्टेनिंग ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बट नॉट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पानी का ऑब्टेनिंग जरूरी है सभी के लिए, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऑब्टेनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, पानी में कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारा पानी हार्ड हो जाता है, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड। इनकी वजह से हमारा पानी हार्ड हो जाता है और हार्ड वाटर कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे ये एलिमेंट ऐड हैं, यदि इस एलिमेंट को पानी से हटा दें तो हमारा पानी क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टेनिंग। तो सॉफ्टेनिंग क्यों करते हैं? रिड्यूस कोरोजन ऑफ पाइप। पाइप में क्या होता है? कोरोजन हो जाता है, इसके लिए करते हैं, सही बात है। हेल्प रिड्यूस द फ्यूल कास्ट। ये पानी क्या होता है? हार्ड वाटर रहता है। हार्ड वाटर में खाना एकदम बना रहे तो टेस्टी भी नहीं होता, साथ के साथ उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो यदि हमारा सॉफ्ट हो जाएगा वाटर तो हमारा जो रिड्यूस फ्यूल कास्ट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस द रेट ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन द बॉयलर। बॉयलर में भी कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये भी नहीं करेगा। पहला ऑप्शन क्या है? मेक द कुकड फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड पैलेटेबल। हमारा ये पर्पज नहीं होता कि हमारा खाना स्वादिष्ट हो। पर्पज तो होता है, लेकिन ये मतलब इसके लिए हम नहीं करते कि हमारा खाना स्वादिष्ट हो, मुलायम हो, सुहावना हो, इसी के लिए हम करते हैं सॉफ्टेनिंग। ऐसा नहीं है। ये जो 3 रीज़न है बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम सॉफ्टेनिंग करते हैं, लेकिन हमारा कोई पर्पज़ नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा ए।
द इम्प्योरिटीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इज रिमूव्ड बाय। जो डिजॉल्व्ड गैसेस होती है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, वो कैसे रिमूव होती है? वो रिमूव होती है एरिएशन ट्रीटमेंट में। इसमें क्या होता है, पानी के प्रत्येक पार्टिकल को जो हवा के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो जो CO2 हो गया, H2F हो गया, ये सब क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 6000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर डे। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ 6000 मीटर क्यूब पानी डेली साफ होता है। इफ़ इट कंज्यूम्स 20 किलोग्राम क्लोरीन पर डे, देन द क्लोरीन डोज वुड बी। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ 6000 मीटर क्यूब पानी डेली साफ होता है और वहाँ 20 किलोग्राम क्लोरीन पर डे खपत होती है। तो आपको बताना है कि 1 लीटर पानी के लिए कितना क्लोरीन चाहिए। सिंपल है। पानी में क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं आपको पता ही होगा। पानी में क्लोरीन ऐड करने का मकसद होता है कि जो डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म कर देना। क्लोरीन ऐड करने कई प्रोसेस होती है, प्री क्लोरीनेशन होता है, पोस्ट क्लोरीनेशन होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि 1 लीटर पानी के लिए कितना क्लोरीन चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी साफ करता है और 6000 मीटर क्यूब डेली साफ करता है। 1 मीटर में क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। जो डेली खपत होता है क्लोरीन का 20 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन पर डे कितना होता है, 20 किलोग्राम। तो 20 इंटू 10 की पावर 6 मिलीग्राम हो जाएगा। ओके, हाँ। तो हमें पता करना है कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड पर लीटर ऑफ वाटर। इसके लिए पता होना चाहिए कि एक दिन में पानी हम कितना साफ करते हैं और कितना क्लोरीन चाहिए होता है। तो एक दिन में हम पानी साफ करते हैं 6000 मीटर क्यूब। तो 6000 मीटर क्यूब पानी हमारा नीचे आ गया। 6 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना हो तो पता ही है आपको। ऊपर कितना हो जाएगा, जितना एक दिन में क्लोरीन खपत होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.33 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 3.33 मिलीग्राम पर लीटर। इसको आप अपने से फॉलो कीजिए, समझ में आ जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पास दिया हुआ है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द कोर्स स्क्रीन इन नॉर्मली केप्ट इंक्लाइंड एट द अबाउट 45 डिग्री टू 50 डिग्री द हॉरिजॉन्टल। जो कोर्स स्क्रीन होती हैं, स्क्रीन दो टाइप की होती हैं, एक होता है कोर्स स्क्रीन, दूसरा होता है फाइन स्क्रीन। जो कोर्स स्क्रीन की साइज होती है 20 टू 100 mm होती है। फाइन स्क्रीन की साइज होती है लेस देन 10 mm। तो बात कर रहे हैं कोर्स स्क्रीन की, जो हॉरिजॉन्टल से 45 से 60 डिग्री इंक्लाइन रखी जाती है। ये क्यों रखी जाती है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो हमारी स्क्रीन होती है 45 टू 50 डिग्री हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन रखी जाती है। ये हमारा कोई मान लीजिए स्क्रीन बार है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल से 45 टू 50 डिग्री है। इंक्लाइन रखने से क्या फ़ायदा होता है, बार स्क्रीन में जो पानी आता है, पानी की वेलोसिटी होती है वो बार स्क्रीन के परपेंडिकुलर होती है। यदि इसको हम वर्टिकल कर देंगे तो वेलोसिटी पानी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पानी की जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो पर्पज़ होता है कि लार्ज साइज़ के जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे, कचरा ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं इंक्लाइंड। इंक्लाइंड रखने से वेलोसिटी कम हो जाती है, ओपनिंग एरिया ज़्यादा मिल जाती है, ये पर्पज़ होता है। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज ओपनिंग एरिया। हमारा मकसद होता है कि इसको इंक्लाइन रखेंगे तो ओपनिंग एरिया बढ़ जाएगी और जो फ्लो की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कचरा है वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे हम साफ कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन। जब पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्योरिफिकेशन का पार्ट नहीं है। डिसइंफेक्शन करते हैं, कोआगुलेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, इवेपोरेशन नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पाथोजन को मारना, इसके लिए हम क्लोरीन ऐड करते हैं। कोआगुलेशन होता है पार्टिकल की फिटनिंग के लिए बहुत सारे कोआगुलेंट मिलाए जाते हैं, जैसे एलम होता है, कॉपरेज होता है, क्लोरीनेटेड कॉपरेज होता है।
इनको मिलाया जाता है जिससे फ्लॉक बन के इनका फ्लॉक बन जाता है और बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन में पानी को फिल्टर करते हैं जिसमें फाइन पार्टिकल को हम साफ करते हैं। फिल्ट्रेशन में 2 टाइप के होते हैं, फ्लो फाइन फिल्टर और रैपिड फाइन फिल्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगला क्वेश्चन है, इन सरफेस वाटर द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट एंड अडर ड्यू टू डिजॉल्व्ड गैसेस मे बी रिमूव्ड बाय। ओके, जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर में बहुत सारे टेस्ट एंड अडर होते हैं जो डिजॉल्व्ड गैसेस के कारण उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? इसको रिमूव करने के लिए एरिएशन किया जाता है। ये एरिएशन के थ्रू जितने भी टेस्ट एंड अडर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। द हार्डनेस दैट इज इक्विवेलेंट टू एल्कानिटी इज नोन एज। जो हार्डनेस होता है इक्विवेलेंट होता है एल्कानिटी के, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? ये होता है कार्बोनेट हार्डनेस के रेफरेंस में। कार्बोनेट हार्डनेस, हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से होता है टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होता है सल्फेट की वजह से, नाइट्रेट की वजह से और क्लोराइड की वजह से। बात करें एल्कानिटी, एल्कानिटी होता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से एल्कानिटी होता है। तो जो हार्डनेस इक्विवेलेंट होता है एल्कानिटी को, उसे बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन क्लोरीन रेजिडुअल। ओके, जब हम पानी में क्लोरीन मिलाते हैं, डिसइंफेक्शन जब करते हैं पानी का, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है पैथोजन को मार देना, तो उसके लिए क्लोरीन ऐड करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आज मैंने इतना क्लोरीन ऐड किया तो आफ्टर 10 मिनट 20 मिनट कितना उसका रेजिडुअल बचेगा। उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, जब हम पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसका जो रेजिडुअल होना चाहिए आफ्टर 10 मिनट वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का होना चाहिए। ओके, क्लोरीन को रेजिडुअल को मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है, भाई इसका कितना बचा हुआ पार्ट है क्लोरीन का, डीपीडी टेस्ट बोलते हैं। डीपीडी का मतलब होता है डाईथाइल पैराफिनिलीन डाईएमीन। ध्यान रखिए कि क्लोरीन को रेजिडुअल को मेजर करने के लिए डीपीडी टेस्ट होता है। डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डाईथाइल पैराफिनिलीन डाईएमीन। और इसके 2 और मेथड होते हैं, एक होता है स्टार्च आयोडाइड मेथड, दूसरा होता है आर्थोटोलिडाइन मेथड। इनकी सहायता से हम पता करते हैं कि जो पानी में मैंने क्लोरीन डाला था वो कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन बचा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थोटोलिडाइन भी होता है, दोनों होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरामाइन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच टेक्नोलॉजी इज हाईली अडॉप्टेड फॉर फ्लोराइड रिमूवल। ओके, फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? एरिएशन तो करते हैं CO2 और H2S को रिमूवल के लिए, मैग्नीज और आयरन के रिमूवल के लिए। लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं अपन, जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। ओजोनेशन करते हैं, पानी का जब डिसइंफेक्शन करते हैं तो पानी में ओजोन को मिलाया जाता है। जो हमारे अनडिजायरेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, गैसेस होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। नालगोंडा मेथड होता है, जो पानी में फ्लोराइड एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पानी में यदि हम बात करें फ्लोराइड कंसनट्रेशन, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर। काज फॉर रिजेक्शन होता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। यदि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा कंसनट्रेशन है फ्लोराइड के पानी में तो मोल्टिंग ऑफ टेथ की प्रॉब्लम होती है, दांतों का कलर क्या होता है, पीला हो जाता है, डिकलरेशन हो जाता है। यदि पानी में फ्लोराइड कंसनट्रेशन 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कंसिडरेबली excess quantity of chlorine is added then the required of bacterial purification it is called। पानी में क्लोरीन क्यों मिलाते हैं? पानी में क्लोरीन मिलाने का मकसद होता है कि जो
पानी में जो बैक्टीरिया हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन पानी में ऐड करते हैं। जब हम पानी में एक्सेसिव अमाउंट में, जितना अमाउंट ज़रूरी है उससे ज़्यादा भी क्लोरीन ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सुपर क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? सुपर क्लोरीनेशन। पानी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोरीन हम कब ऐड करते हैं? जब मान लीजिए कहीं महामारी फैल जाए, एपिडेमिक की प्रॉब्लम हो जाए, उस केस में हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऐड कर देते हैं वाटर में, जिसको बोलते हैं सुपर क्लोरीनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर क्लोरीनेशन। डिक्लोरीनेशन क्या होता है? जब ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर दें और उस क्लोरीन को कम करना हो तो डिक्लोरीनेशन किया जाता है। रेजिडुअल क्लोरीनेशन का मतलब होता है आपने जो क्लोरीन डाला तो कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन उसमें पानी में बचा हुआ है। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इस पॉइंट को समझिए आप लोग। सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्लोरीन ऐड कर देना। जब महामारी फैल जाती है तब पानी में बहुत ज़्यादा क्लोरीन ऐड करते हैं। व्हेन एक्सेस chlorine 5 to 10 mg per liter is added in water during epidemic such that a residual of 1 to 2 mg is left at break point chlorination। ओके, क्या होता है कि जब एपिडेमिक की प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, जिसका रेजिडुअल बचता है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर का। हमने बहुत ज़्यादा क्लोरीन को ऐड कर दिए हैं, अब इसको हम कम करना चाहते हैं। क्लोरीन को कंसंट्रेशन को कम करने के लिए डिक्लोरीनेटिंग की जाती है। इसके लिए कुछ एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको ध्यान से देखिए। सोडियम थायोसल्फेट होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ओके, अब इन एजेंट को डाल करके पानी में जो क्लोरीन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है उसको कम कर सकते हैं। इसको फिर से देख लीजिए। पानी में जो क्लोरीन ऐड करते हैं उसके रेजिडुअल की कंसंट्रेशन पता करने के लिए अर्थोटोलेडिन टेस्ट, डाईथाइल पैराफिनोलिन डाइएमिन अर्थात डीपीडी टेस्ट करते हैं, क्लोरोटेक्स टेस्ट करते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का मतलब होता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ एडेड क्लोरीन एट विच द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरीन by the water has been fulfilled, and if any chlorine is added beyond it then it will appear as free from chlorine। पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, कि पानी में रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतना क्लोरीन डालो, आपने उतना क्लोरीन डाल दिया। अब उससे ज़्यादा अमाउंट में आप क्लोरीन डाल रहे हो तो क्या होता है, वो क्लोरीन एज अ फ्री फॉर्म जैसे आप डालोगे उसी तरह पानी में रह जाता है। उसी को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। मतलब आपकी ज़रूरत पूरा हो गई, पानी को अब नीड नहीं है कि आप क्लोरीन डालो, आप उससे ज़्यादा क्लोरीन डाल रहे हो, तो उस अमाउंट को, जो आप ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई। बेस्ट प्रोसेस क्या होता है? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। जिस पाइप के थ्रू पानी, यानी जब पानी हमारा साफ हो जाता है तो पानी को सप्लाई करते हैं, तो हो सकता है पाइप में पानी भरा रहे तो कोई बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाए। यदि उस ऐसा पानी घर में पहुंचेगा तो ऐसे पानी को जनता पिएगी, जिससे वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। एज अ सिविल इंजीनियर हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसा पानी हम ना पहुंचाएं, तो हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे वाटर का। डिसइंफेक्शन के 2 तरीके होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल प्रोसेस जो है उतना कारगर नहीं है, आप केमिकल प्रोसेस को अपनाओ। फिजिकल में क्या होता है, बॉयलिंग कर देते हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेडियस होती हैं उसे पास कराते हैं, उतना कारगर मेथड नहीं है। जबकि बात करें यदि केमिकल प्रोसेस की, तो उसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। तो क्लोरीन ऐड करने से क्या होता है, पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लोरामाइन को डालते हैं। क्लोरामाइन होता है अमोनिया प्लस क्लोरीन को ऐड कर देते हैं वाटर में, जिसे बोलते हैं क्लोरामाइन। इसमें पानी क्या होता है, पानी में किसी भी टाइम पाइप में, यदि किसी भी टाइम पर पाइप में पानी भरा रहे, आपको 2-4 दिन बाद भी उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो, महीनों बाद भी डेवलप हो, तो पूरी तरह से मार देता है। लॉन्गर डिसइंफेक्टेंट होता है कौन, क्लोरामाइन। तो बेस्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन का पब्लिक वाटर के लिए क्लोरीनेशन कर दो, सबसे अच्छा रहता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन रिजल्टिंग फ्रॉम सुपर क्लोरीनेशन इन पार्ट ऑफ कम्प्लीटली इज कॉल्ड। ओके, ये तो होता है डिक्लोरीनेशन। आप ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर दोगे
तो उसको फिर कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करोगे? डिक्लोनेशन करोगे। उसके लिए कुछ एजेंट डाले जाते हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि वीडियो में आपको स्पीड कम लगे तो आप 1.2 करके स्पीड देखिए, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।